नमस्कार दोस्तों, कहीं न कहीं हम सभी के भीतर कभी न कभी ये जिज्ञासा ज़रूर आती है कि हम सब जानना चाहते हैं कि कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति हो वो कैसा दिखेगा? या हम आध्यात्मिक व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हैं? तो इसमें बता दूँ दोस्तों कि आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान करना ये बहुत आसान है। पर समस्या ये है कि इतना आसान है कि ये हमें पचेगा ही नहीं। हम स्वीकार ही नहीं कर सकते कि कोई आध्यात्मिक व्यक्ति जो कि सीधा हमारी तरह हो, हमारी तरह खा रहा हो, पी रहा हो, घूम फिर रहा हो, समाज में रह रहा हो, यहाँ तक कि गृहस्थी भी बना रखी हो, तो हम उसे एक जब भी हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है तो उसे हम एक अच्छा व्यक्ति तो मान लेते हैं। पर ये कभी हमारा मन स्वीकार करने को तैयार नहीं होता कि ये एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, क्योंकि हम समाज के बनाए हुए नियमों के हिसाब से चलते हैं, जहाँ पर हर एक पेशे को पहचानने के लिए उसकी अपनी एक वेशभूषा है, भाषा है, उसका बातचीत करने का तरीका है, व्यवहार है। हम सब इन्हीं सब मापदंडों से पहचानते हैं कि कौन वकील है, कौन डॉक्टर है, कौन अध्यापक है, कौन सफाई वाला है, कौन सब्जी वाला है, दूध वाला है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापारी है। हम उन सबको इसी तरह से पहचानते हैं। अब इसी मापदंड में हम आध्यात्मिक व्यक्ति को भी पहचानना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है तो वो हमारी तरह सामाजिक कतई नहीं होना चाहिए, वो तो पूरी तरह से हमसे अलग होना चाहिए। उसे धर्म ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए, धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए, उसके पास कुछ सिद्धियां, कुछ शक्तियां होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी जब हमें किसी व्यक्ति में मिल जाता है तो फिर हम उसे बड़ी आसानी से आध्यात्मिक व्यक्ति स्वीकार कर लेते हैं। और यहीं पे हमसे सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि ये वेशभूषा, भाषा, व्यवहार ये सब एक मुखौटे की तरह होता है जिसे कोई भी ओढ़ सकता है। अब अगर किसी ने ये मुखौटा ओढ़ लिया है तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता। हमारा सर उस वेशभूषा के सामने झुक जाता है जिसको कि हम बचपन से मानते चले आ रहे हैं, स्वीकार करते चले आ रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस वेशभूषा में होगा हम उसे आध्यात्मिक व्यक्ति, संत, सदगुरु मान ही लेंगे। और जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि अब पहले से ही स्वीकारता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति के शब्द हमारे ऊपर असर करने लगते हैं, क्योंकि जो वो शब्द बोल रहा है उन्हीं शब्दों से धर्मशास्त्र भरे हुए हैं, धर्म ग्रंथ बने हुए हैं। हम उन शब्दों को बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज पहली बार जब कोई व्यक्ति इतने करीब से हमें वही सब सुना रहा है तो फिर हमारे लिए मानना बहुत आसान हो जाता है कि हाँ, कह रहा है तो सही है, यही बात धर्म ग्रंथों में भी लिखी हुई है और हम बचपन से सुनते भी आ रहे हैं। अब यहीं पे हम भूल कर बैठते हैं। दरअसल बात जो है वो आध्यात्मिक व्यक्ति को पहचानने की है ही नहीं। अगर तुम पहचान भी गए कि कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है तो उससे तुम्हारे जीवन में क्या घटित हो जाएगा, बल्कि उल्टा जीने में और अड़चन आ जाएगी। अब तुम किसी को जान गए कि कोई डॉक्टर है तो उससे तुम्हारे जीवन में क्या घटित हो जाएगा, कोई वकील है उससे तुम्हारे जीवन में क्या घट जाएगा, कोई ब्रिगेडियर है, कोई कर्नल है, तुम्हारे जीवन में क्या घटित हो जाएगा। उसी तरह से अगर तुम पहचान गए कि कोई आध्यात्मिक व्यक्ति तो क्या घटित हो जाएगा, क्या तुम उसकी तरह वेशभूषा रखकर दिखावा करके जीना शुरू कर दोगे? कर भी दोगे तो ये तुम्हारे साथ ही धोखा होगा, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं होता है कि जिसकी तरह हम दिखावा कर सके। धर्म की अपनी वेशभूषा होती है, पोशाक होती है। धर्म और अध्यात्म पूरी तरह से अलग है, बहुत फर्क है। तो धर्म जहां हमें बचपन से ही मिल जाता है उसके लिए हमें कोई खोजबीन नहीं करनी होती, वही अध्यात्म हमें खुद से जानना होता है। ये हमारे खुद के बारे में है, ये आत्मा के अध्ययन के बारे में है।
जिसने खुद को जान लिया, फिर वो किसी भी तरह रह सकता है। उसका सफर पूरा हुआ। अब वो इस संसार के चक्रों में फंसता नहीं है, बल्कि वो एक खिलाड़ी की तरह इस संसार से खेलता है। अब उसके लिए महल हो, झोपड़ा हो, जंगल हो कि गांव हो, शहर हो, सब कुछ एक समान है। अब ऐसा व्यक्ति अगर गृहस्थी भी बसाएगा तो उस गृहस्थी में हमारी तुम्हारी तरह फंसेगा नहीं। उस वो गृहस्थी को भी खेलना जानता होगा। इसलिए तुम आध्यात्मिक व्यक्ति की नकल न कर पाओगे। अगर तुमसे कोई कहे कि वो रेस्टोरेंट में बैठा व्यक्ति जो डोसा खा रहा है, चाउमीन खा रहा है, वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, तो तुम्हारे लिए बड़ी अड़चन हो जाएगी कि ये तो मेरी ही तरह सांसारिक भोग में लगा हुआ है, भला ये आध्यात्मिक कैसे हो सकता है। जबकि अध्यात्म में खुद के अध्ययन के विषय में बात की गई है, खुद को जानने के ऊपर जोर दिया गया है। इसलिए सवाल ही गलत है कि तुम जानो कि कौन आध्यात्मिक व्यक्ति है। भला आध्यात्मिक व्यक्ति जिसने खुद की नकली पहचान हटा के अपनी असली पहचान पा ली हो, फिर तुम उसे नकली मापदंड से कैसे पहचान सकते हो। जिसने अपनी पहचान मिटा दी उसे फिर तुम नहीं पहचान सकते हो। तुम्हारे पास तो एक ही तरीका है कि तुम आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करो, आध्यात्मिक मार्ग पे चलना शुरू करो। एक दिन आएगा जब तुम्हारा सफर पूरा होगा, तुम मंजिल को पहुंचोगे, और जब तुम मंजिल को पहुंचोगे तभी जान पाओगे उन लोगों को जो तुमसे पहले मंजिल पे पहुंच चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे तुम सारे राज जान गए, और जब तक खुद से नहीं पहुंचते हो मंजिल पे, सफर पे, कहीं पे, तब तक तुम नहीं जान सकते कि अगला जो व्यक्ति तुम्हारे सामने किसी भी रूप में खड़ा है वो आध्यात्मिक है या नहीं। तुम्हारी तलाश जीवन भर चलती रहेगी। अगर तुम्हें वाकई जानना है कि कोई डॉक्टर है तो तुम्हें डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करनी होगी। उन सवालों में, जवाबों में पूरी मजबूती हासिल करनी होगी। तभी तुम जान पाओगे तुम्हें सामने वाला धोखा दे रहा है या नहीं। यही बात अध्यात्म पे भी लागू होती है। ये बहुत आसान है कि कोई मुखौटा ओढ़ के तुम्हारे सामने आध्यात्मिक व्यक्ति, संत, सदगुरु बन के खड़ा हो जाए और दुनिया भर की बातें रट ले, वेद रट ले, पुराण रट ले, पर कहीं न कहीं उसके भीतर अंधकार मौजूद है। जो अंधकार तुम्हारे भीतर है वही अंधकार उसके भीतर मौजूद है। बस उसने खुद को दुनिया के सामने खुद को सांसारिक व्यक्ति हटा के सन्यासी घोषित कर दिया, आध्यात्मिक व्यक्ति घोषित कर दिया, पर पीड़ा उसके अंदर रहेगी। जो वास्तविक आध्यात्मिक व्यक्ति है उसके अंदर परम शांति मौजूद होती है, जिसका एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम खुद अध्यात्म की राह पकड़ोगे और सफर पर चल के मंजिल हासिल करोगे। धन्यवाद।